अलीगढ़ के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचे हिंदू व्यापारी कमल शर्मा ने एक मुस्लिम भाजपा नेता पर सर तन से जुदा करने की धमकी देने का आरोप लगाया है, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऑडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है कि मुस्लिम भाजपा नेता हिंदू व्यापारी के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दे रहा है। केंद्रीय मंत्री के साथ डीपी पर फोटो लगाकर लगातार दे रहा है धमकी, जान से मारने की और सर तन से जुदा करने की दे रहा है। धमकी देने वाला भारतीय जनता पार्टी युवा अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बताया जा रहा है। व्यापारी का आरोप है कि मुस्लिम नेता ने ब्राह्मणों के लिए भी अपशब्द कहे और आगे कहा कि तुम्हारे जैसे ब्राह्मण मेरे यहाँ काम करते हैं। वही पीड़ित व्यापारी ने भाजपा के मुस्लिम नेता से जान का खतरा बताया है। किस तरह की शिकायत आपने देखी और पंडित केशवदेव गौतम नाम है और भ्रष्टाचार विरोधी सेना के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये हमारे ब्राह्मण भाई हैं और ये जो है अपनी व्यापारिक मामले से कोई मुसलमान है हलाला की पैदाइश, उसने इनको सर से जुदा करने की धमकी दी है, गला काटने की। हम ये कहना चाहता हूँ उस हलाला के वंशज से कि वो भारतीय जनता पार्टी का अपने को अगर उपाध्यक्ष बताता है, क्या नाम है भाई विक्रम? कामरान बहादुर। अगर वो कामरान बहादुर इतना बड़ा बहादुर है और इस ब्राह्मण का गला काट सकता है, वैसे भी योगी सरकार में ब्राह्मणों की और गौ की हत्या बहुत हो रही है। मैं ये साफ साफ उससे कह देना चाहता हूँ, उसकी माँ ने दूध पिलाया है हलाला की पैदाइश ने, तो यहाँ अलीगढ़ आकर के इससे हाथ दिखा के हाथ भी टच करके दिखाए। हम एसएसपी साहब के यहाँ आए हैं और ये हमारा एक ब्राह्मण भाई है और जब इसकी पीड़ा है और ब्राह्मण से पहले वो एक आम नागरिक है देश का, ये हिंदुस्तान का नागरिक है और ये हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र के हिंदू की सनातन की संस्कृति है। अगर ब्राह्मण नहीं होगा तो सनातन नहीं रहेगा। और ऐसे ये ऐसे जो हलाला की पैदाइश जो घूम रहे हैं ना, अपने को नेता समझते हैं, इनके चूतड़ों में भर दी जाएंगी लाल मिर्चें। अगली कार्रवाई क्या मांग क्या है? कार्रवाई नहीं होती तो अगर कार्रवाई नहीं होगी तो जहाँ ये इकराम मिलेगा कर जो भी इसका नाम है बहादुर फादुर, इसको उल्टा टांग देंगे, बता देंगे सनातनी ब्राह्मण कैसा होता है। मेरा नाम कमल शर्मा है, मैं विकास नगर औरंगाबाद में का रहने वाला हूँ। मेरा ऑफिस आर्किटेक्ट का बिजनेस है। मेरा ऑफिस होटल पाम ट्री के पीछे है। मेरे पार्टनर से मेरा पेमेंट का लेन देन का मसला थोड़ा सा फंस गया था, जिसमें मेरे 36 लाख का उससे विवाद है, जिसका वो हिसाब नहीं दे रहा है। उसका नाम शहबाज अली बरोला बाईपास का रहने वाला है। जब मैंने उससे हिसाब की कही तो उसने मेरे को तारीख दी कि मैं फला तारीख को तुम्हें हिसाब दे दूंगा और हिसाब के बाद मैं पेमेंट भी आपको कर दूंगा। तब कुछ दिन के बाद मैंने उसे फ़ोन करा तो उसने मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। फिर उसके चाचा जी का मेरे पास फ़ोन आता है, जो कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अपने आप को बताते हैं। उनका नाम कामरान बहादुर है और उन्होंने जब मेरी उनसे बात हुई तो बड़ी विनम्रता से मैंने उनसे कहा कि सर ये बात है और आप मेरी बात को सुनिए। तो उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारे जैसे पंडित जो लोग हैं हमारे यहाँ नौकर का काम करते हैं। और फिर मैंने उनसे कहा कि आप इस तरह से मुझसे क्यों बात कर रहे हैं, हिसाब तो मेरा निकल रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपने पैसे इकट्ठे देखे कभी अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद में मेरा सर तन से जुदा की उन्होंने मेरे से बात करी है और मेरे को मारने की धमकी दी है, जिससे मेरे को जान का खतरा है। और मैं यहाँ पर किराए से रहता हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ, मेरे ऊपर नीचे आगे पीछे कोई नहीं है, तो मेरे को जान से मारने का खतरा है। मैंने इसकी तहरीर गांधी पार्क थाने में 10 तारीख को दी थी, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मैं कप्तान साहब के पास आया हूँ इस तहरीर को लेकर के। आपके अलावा कितने लोगों को धमकी? मेरे अलावा मेरा जो दूसरा पार्टनर है उसको भी धमकी मिली इस तरीके की, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। क्या कर रहे हैं रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग में उन्होंने साफ कहा है कि तेरे जैसे पंडित मेरे यहाँ नौकर का काम करते हैं। मैंने बहुत कॉलोनियाँ काटी हुई हैं, उसके अलावा तेरा 2 दिन के अंदर गला टंगा हुआ मिलेगा, जैसे वो टेलर का गला काट दिया था। इस तरह की बदतमीजी उन्होंने कही है। जिस हाथरस में उन्होंने किसी हाथरस के नामचीन है हन्नो लाला रबड़ी, उन्हें भी धमकी दी थी फ़ोन करके। मुझे धमकी देने के 4-5 दिन पहले ही उन्होंने धमकी दी थी। सरकार से शिकायत पहुंचाओगे? सर मैं ये चाहता हूँ, मुझे जान का खतरा है। मैं मोदी जी से, योगी जी से ये मांग करना चाहता हूँ कि जिस तरह से भाजपा का नाम बदनाम हो रहा है और हम जैसे लोगों को दबाया जा रहा है, तो मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहूँगा कि केवल इस जांच के ऊपर जल्द उचित से उचित कार्रवाई की जाए।